दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक आपके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद ही हैं, परंतु आप कहेंगे कि नहीं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह तो भगवान की ही मर्जी है। अच्छा या बुरा तय करना तो भगवान के ही हाथ में है। तो फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान अच्छा और बुरा दोनों ही डिसाइड कर सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि भगवान को लगता है कि मैंने इंसान को सही और गलत के अंतर को समझने की बुद्धि दी है, तो उसने जो भी मांगा है सोच समझकर ही मांगा होगा। इसलिए वह आपकी हर सोच को बस स्वीकार कर लेता है और तथा अस्तु कह देता है। जब भी आपकी सोच पॉजिटिव होती है तब भगवान कहता है कि तथा अस्तु, जो तुम चाहो वही सही है। और जब आपकी सोच नेगेटिव होती है तब भी भगवान कहता है तथा अस्तु। पर आप कहते हैं कि भगवान को तो यह सोचना चाहिए था कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भगवान ने नहीं सोचकर हमारे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि गलती आपकी ही है, क्योंकि भगवान तो बहस करते ही नहीं हैं। भगवान बस आपकी इच्छाओं की रेस्पेक्ट करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। आपकी हर इच्छा के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ हाँ ही है। आपने अपने बिलीफ सिस्टम को जो भी अच्छा या बुरा मैसेज पहुंचाया है, उसने उसी पर अपनी हाँ की मोहर लगा दी है। देने के लिए तो उसके पास बहुत कुछ है, आपकी सोच से भी कहीं बहुत ज़्यादा। वह आपको सब कुछ दे सकता है। अब आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि जब सब कुछ दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे रहा है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप खुद से ही मांगिए। भगवान तो आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन आपने उसे कंफ्यूज कर दिया है। वह आपको हर वक्त सुन रहा है, जब आप कुछ कह रहे हैं तब भी, और जब आप कुछ सोच रहे हैं तब भी। भगवान हर वक्त एक्टिव है। आप अपनी बात को जिस तरह से उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, वह उसी तरह से उसे एक्सेप्ट कर रहा है। आपने बोलकर या सोचकर अपने बिलीफ सिस्टम को जिस तरीके से मैसेज दिया है, भगवान उसे उसी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है। उसमें जरा भी चेंज नहीं कर रहा है। आपको शायद पता नहीं, भगवान से हमारा रिश्ता हर पल का होता है। हर वक्त हमारे आसपास भगवान मौजूद होता है और सब कुछ देख रहा होता है, वह समझ रहा होता है। और हम भी अगर चाहे तो हर पल उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। लाइफ में एक सिंपल थ्योरी होती है कि हम अपनी लाइफ में जिस माइंड सेट को क्रिएट करते हैं, वह हमारी सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक साइकिल बना देता है। जो एनर्जी आप भेजते हैं वही एनर्जी वापस आती भी है। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो बात एकदम क्लियर है कि आपकी तरफ से बिलीफ सिस्टम को गलत संदेश जा रहे हैं और वही स्वीकार भी हो रहे हैं। भगवान हर समय हमारी बात सुन रहा होता है। जब आप भगवान को भी बता देते हैं कि हम कितने बदकिस्मत हैं, तो और भगवान इसे ही हमारी इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं और कह देते हैं कि तथास्तु। दोस्तों, अपने मैसेज को बदलिए। अगर आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा बोलिए ही नहीं, अच्छा सोचिए भी। अगर आप अपने आप को अगले 6 महीने में एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखना चाहते हैं, तो हर वक्त यह सोचिए कि मैं सक्सेसफुल हूँ, और बार बार भगवान को भी यही बताइए कि मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन आप उसका उल्टा ही करते हैं। आप कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल कैसे बनूंगा। हे भगवान, बचपन से ही मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ वह कभी नहीं होता। मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, कामयाबी से तो मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है। लेकिन भगवान तो हर वक्त सुन रहा होता है, और उसने सुन लिया और स्वीकार कर लिया है। आपसे कोई भी बहस नहीं की, उसने सिर्फ इतना ही कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारी सारी बातें सच हो। और उसने सिचुएशन में कुछ भी नहीं बदला।
क्योंकि उसे लगा कि जैसा आप जी रहे हैं वही आपकी इच्छा है। हमें पता है कि आप इस बात पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों अपने आसपास के सक्सेसफुल और फेलियर दोनों तरह के लोगों की स्टडी कीजिए। ध्यान दीजिए, सक्सेसफुल लोग हर समय अपनी लाइफ को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए मिलेंगे, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हुए मिलेंगे, यह मानते हुए मिलेंगे कि हर दिन उनकी लाइफ चेंज हो रही है, सक्सेस उनके करीब आती जा रही है। दोस्तों यह पॉजिटिव अफर्मेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करते हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, भगवान उन्हीं को सुनता है, उसी पर अपनी सहमति देकर उसे सच्चाई में बदल देता है। पॉजिटिव अफर्मेशन ही लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच देती है। अगर आप विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो भी ये सोचिए कि इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता था। यह मत कहिए कि हे भगवान तुमने तो मुझे ऐसी तकलीफ दे दी है, मुझे तकलीफ के लिए ही क्यों चुना है, बल्कि आप यह भी कह सकते हैं कि हे ईश्वर आपका धन्यवाद, मैं ज़्यादा तकलीफ में नहीं हूँ, मेरी लाइफ को कम तकलीफ दे बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशावादी हूँ कि कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप अपनी लाइफ को ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो भगवान उनको सुनता है और उनको स्वीकार कर लेता है। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।